हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस 2023 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप प्लस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडाइनेमिक्स से है। थर्मोडाइनमिक्स, जैसा कि मैंने बोला कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि अगर आपको फार्मूला यूज करना आता है, फार्मूलाज यूज किए हैं, क्वेश्चंस में यूज किए हैं आपने, तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन आसान है। अब इसमें जैसे कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ए टू बी टू सी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये ए टू बी दिखा रहा है यहाँ पर, और ये बी टू सी है। अब नीचे कहता है ए टू बी इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक, और इसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी टू लिखा है, इसका मतलब है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्वेश्चन में कहता है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस यानी ए टू सी इज आर टी टू एल एन 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log V3। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कहीं एल एन है, कहीं log base 10 है। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अब इसमें क्या करें, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम ये तो बोल देंगे तुरंत कि क्यू ए बी क्या हो जाएगा बेटा, 0। और क्यू बी सी क्या होगा, बिकॉज क्यू जब आप लिख रहे हो तो डी यू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो तो 0 हो गया, है ना। और डब्ल्यू इसके लिए अगर हमको लिखना है, बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फॉर्मूला होता है -2.303 एन आर, और टेम्परेचर यहाँ T2 है, लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है, V3 है अपॉन V2 है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ये आप हटा दोगे, 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2.303 R T2 लॉग बेस 10 है ये V3/V2। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल Q अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा QAB प्लस QBC। ये तो 0 दिया है, तो सीधे सीधे हमारा ये हो जाएगा 2.303 R T2 log V3/V2। अब ये दिया हुआ है यहाँ पर R T2 ln 10, तो मैं इसको लिख दूंगा R T2 ln 10। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको log को ln ले लें तो ये 2.303 हट जाएगा, है ना। तो बिकॉज यहाँ ln दिया हुआ है तो हम लोग एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन बना ले, तो ये बन जाएगा ln V3 माइनस ln V2 इज इक्वल टू ln 10। अगर आप ध्यान से देखो, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो V2 है, ये जो V2 है, अगर आप देखोगे तो ये V1 से इस तरह से रिलेटेड है एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहाँ पर V1 देखो वैल्यू दी हुई है 10, T1 की वैल्यू दी हुई है, T2 की वैल्यू दी हुई है, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप इक्वेशन यूज करो तो V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब गामा की वैल्यू क्या होगी, CP/CV, है ना। तो 5/2 है, CV हो जाएगा तुम्हारा 3/2, और मोनोटॉमिक यही हुआ है, तो ये हो जाएगा 5/3। सब्स्टिट्यूट कर दो तो 600, और V1 तो दिया है ना 10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5/3 माइनस 1 होता है 2/3, और ये 60 हो जाएगा इंटू V2 भी 2/3 हो जाएगा पावर, है ना। तो यहाँ से V2 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, 60 और 10 हो जाएगा, ये 600, तो 10 टू द पावर 1 प्लस इंटू 10 टू द पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5/3, है ना ये। अब देखो यहाँ ln V2 दिया हुआ, तो अगर हम इसमें log ln ले लें तो ये हो जाएगा 2/3 ln V2 इज इक्वल टू 5/3 ln 10। अब यहाँ पर आप चाहो
तो एल एन वी टू की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दो तो एल एन वी थ्री हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 5/2 एल एन टेन क्योंकि एल एन वी टू को मैंने एल एन टेन के टर्म्स में निकाल लिया तो ये एल एन टेन हो जाएगा। तो यहां से एल एन वी थ्री हो जाएगा 7/2 एल एन टेन। कैलकुलेट करिए उधर प्लस में ले जाइए। तो यहाँ से V3 थ्री की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो निकल आई है 10⁻7/2। मैंने V3 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 log V3 यानी log मतलब बेस 10 है यहाँ पर तो एक बार रखते हैं यहाँ वैल्यू। तो 2 log और ये हो जाएगा 10⁻7/2। ठीक है तो log 10 तो 1 हो जाएगा 7/2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल 7 बचेगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज 7। देखो केवल फॉर्मूलाज का यूज करते गए करते गए करते गए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बेसिक्स पे रहना है अपने इधर उधर भागना नहीं है फॉर्मूलाज को सीक्वेंस में यूज करना है। क्वेश्चन इस तरह के डेफिनेटली सॉल्व होंगे। ठीक है।